चलो देखो आज हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को पहले जानने के लिए 3D स्पेस में पॉइंट सब ले रहे हैं। दिस इज ओरिजिन O माने 0 0 0, ये कोई P पॉइंट है, x1 y1 z1, ये पॉइंट Q है, x2 y2 z2। ठीक, इसका हम लोग डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लेते दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, अब जो है यहाँ से जो है कोसाइन फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर माइनस 2 ओ क्यू कॉस ऑफ दोनों के बीच में जो एंगल है। जरा ध्यान से लिखना स्पीडली। पी क्यू का बोलो क्या होगा तुम्हारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर सिंपल, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, OQ का स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर माइनस 2 OP गुना OQ कॉस ऑफ दोनों बीच में जो एंगल है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो इस चीज को। इसको सॉल्व करने क्या होगा तुम्हारा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2 y1 y2, इसका क्या हो जाएगा z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर, हुआ कि नहीं, माइनस 2 z1 z2। देखो ईठो 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 और ये वाला सब खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या है 2 x1 x1, ऐसा हुआ कि नहीं। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x1 x2 हुआ कि नहीं, फिर 2 y1 y2 2 z1 z2 इक्वल टू माइनस 2 OP गुना OQ कॉस ऑफ दोनों के बीच में जो एंगल है। सब माइनस 2 को मान के खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारा x1 x2 y1 y2 z1 z2 इक्वल टू OP गुना OQ कॉस ऑफ थीटा। नहीं बात समझा, 2D अभी इसी तरह से हम लोग प्रूव किए थे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ रहे बात, इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसी को नाम, इसी चीज को डॉट, इस चीज को डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर। समझ रहे बात, मतलब जब भी निकालेंगे हम लोग सिंपल x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ निकालेंगे। और इसका दूसरा मेथड से वहां से निकला है हम लोग का कि OP का लेंथ OQ का लेंथ कॉस ऑफ दोनों के बीच में जो एंगल होगा। इस रिजल्ट को याद रखना, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहां से अगर cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा हम लोग का, सिंपल OP डॉट OQ बटा OP गुना OQ। बोलो होगा कि नहीं होगा, पका। अब OP डॉट OQ का मान हम लोग जानते हैं, सिंपल हम लोग पढ़ चुके हैं x1 x2, अब ये प्रूव किए x1 x2 y1 y2 z1 z2। अरे ये OP के बदले क्या होगा भाई, अंडर रूट सिग्मा x1 स्क्वायर, एक बार पहले लिख देते हैं उसके बाद में लिखेंगे, क्या होगा अंडर रूट, होगा कि नहीं, OP है। ठीक है, क्या होगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2। बोलोगा कि नहीं होगा, यहां तक समझ गया बात ना, सिंपल रहे, इसको उधर भेज दिया, समझ गया बात ना। अच्छा, अब इस चीज से क्या निकलेगा, अगर मान लो अगर हम इधर जो है इधर cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि स्क्वायर। समझ रहे बात, अगर इधर माइनस डालेंगे इधर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस डालना पड़ेगा। अगर इधर 1 डालेंगे इधर भी क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा। ठीक है, आप जो है इस चीज को मिटा देते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व करके देखो क्या होगा, 1 प्लस पूरा y1 माइनस यस x1 x2 y1 y2 z1 z2, इसका होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, मैंने x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर और तुम्हारा हो जाएगा x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर, इतना हुआ कि नहीं। अब जो है नीचे LCM ले लो रही है कि नहीं, साइड में रेफरेंस के लिए फोटो याद रखना, क्या हम लोग का फोटो था, इटो था x1 y1 z1, इटो था x2 y2 z2, इथा P इथा Q, इटो था O जिसमें O O O 0 0 0, दिस इज थीटा। ठीक है,
cos थीटा का मान निकला, sin थीटा का मान निकाल रहे हैं। चलो एलसीएम लो तो फटाफट, क्या होगा तुम्हारा एलसीएम? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर। समझ रहे बात ना? अब जो इसको यहाँ पर आ जाएगा चीज, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर माइनस, ये तो पूरा जबरदस्त हो गया, x1 x2 का स्क्वायर। अरे x1 x2 का, इसमें a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो ना, नहीं होगा? a प्लस b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, हुआ कि नहीं, 2ab x1 x2 y1 y2 2bc y1 y2 z1 z2 2, फिर क्या होगा 2 होगा कि नहीं, 2ca क्या होगा तुम्हारा z1 z2 x1 x2, बोलोगा कि नहीं? आप जरा इस ऊपर वाला तोड़ो तो मल्टीप्लाई कर पाएगा? यहाँ स्क्वायर दे दिए रे, यहाँ स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x1 x2 स्क्वायर होगा, x1 y1 y2 फिर x1 z2 होगा कि नहीं? ठीक है, फिर y1 x2 y1 x2 y1 y2 y1 y2 y1 z2 y1 z2 फिर z1 x2 z1 x2 ना, z1 x2 y2 फिर y2 z2 z1 y2 फिर z2 z1 z2 होगा कि नहीं? इधर क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस x1 x2 y1 y2 y1 y2 z1 z2 z1 z2, उसके बाद माइनस 2 x1 x2 y1 y2 फिर 2 y1 y2 z1 z2 फिर 2 z1 z2 x1 x2, बोलोगा कि नहीं? खत्म क्या हुआ, x1 x2 y1 y2 z1 z2 ये खत्म हो गया। तो फाइनली हमारे पास देखो क्या क्या बचा, यार ध्यान देखना, x1 स्क्वायर ऊपरे में लिखते हैं, साफ दिखेगा, देखो ना क्या बनता है, क्या होगा x1 y2 देखो इसका स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, है कि नहीं? x1 y2 फिर यहाँ का y1 x2 है कि नहीं, y1 x2, ठीक है, x1 x2 y1 y2 देखो यहाँ पर है -2 x1 x2 y1 -2 x1 x2 y1 y2, कोई दिक्कत? फिर दूसरा लिखो तो अब इटो काम खत्म हो गया, इटो काम खत्म हो गया, इटो काम खत्म हो गया, फिर x1 y1 z2 लिखो, y1 z2 का होल स्क्वायर प्लस y2 z1 ये बोला नहीं, जिसको खत्म हो रहा है उसको खत्म करते जाओ, z1 y2 दैट इज y2 z1 नहीं रे, y2 z1 का होल स्क्वायर, फिर जो है -2 देखो कहीं पर इटो खत्म हो गया, यही तो y1 y2 z1 z2 प्लस, उसके बाद जो है कहाँ गया, वहां से कौन इटो भी खत्म हुआ था ना, अब जो है x1 z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 x2 का होल स्क्वायर -2 z1 z2 x1 x2, यहाँ होगा कि नहीं, इटो खत्म, सारा का सारा चीज खत्म, ठीक है। और चीज याद करो, नीचे बेस में मेरा क्या था, याद आया कुछ? पहला बार मैंने लिखे थे y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर, याद आया? हाँ। इसमें यहाँ नहीं लिखे थे, ये चीज बना क्या बता तो, a प्लस b का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर मैंने x1 y2 है कि नहीं, x1 y2 उसके बाद y1 x2 y1 x2 का होल स्क्वायर, फिर इसके अपना बोलो तो y1 z2 y2 z1 है कि नहीं, z1 y2 एक ही बात हुआ, हाँ, होल स्क्वायर, फिर इसके अपना बोलो तो x1 z2 इधर लिख देते हैं x1 z2 z1 x2 z1 x2, इसका होल स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो ये चीज मेरा क्या हुआ, ये मेरा मान आया sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर
x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई बात? देखो अब क्या होता है, ये चीज जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इस चीज के बदले हम क्या ले सकते हैं? इस चीज के बदले ये तो मेरा 0 0 0 है कि नहीं? ये क्या हुआ? ये तो ओपी ले सकते हैं। हाँ, ओपी नहीं, ओपी स्क्वायर लिखेंगे, ताकि रूट खत्म। समझ रहा बात ना? ठीक है। इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग? ओ क्यू स्क्वायर लिखेंगे। ये चीज को दोनों यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओ पी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ बात? ठीक है। बाकी इधर बच गया, इधर में तुम्हारा इतना इतना लंबा चौड़ा x1 y2 y1 x2। अरे सिंपल भाई, इसको बढ़िया तरीका से लिखो तो सबसे पहले एक्स वाई लिखो, होल स्क्वायर डालो, फिर वाई जेड लिखो, फिर होल स्क्वायर डालो, फिर जेड एक्स लिखो, फिर होल स्क्वायर डालो। सिंपल 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। नहीं हुआ? मतलब मैं इसके समझ गया। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तुम लोग, अगर जो है उस चीज को जरा फोटो को थोड़ा लंबा बनाएंगे यहाँ पर। हो गया सर, गलती हो गया y1 z2 minus y1 z2। ओहो y z उल्टा है, z सब जगह इसका मतलब मिस्टेक हो गया होगा। अच्छा Y अच्छा X अच्छा वहाँ अच्छा 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 अच्छा, मतलब एक्स वाई तो वाई Y एक्स X। लिखना पड़ेगा, वाई जेड माने जेड Y। वाई लिखना पड़ेगा, जेड एक्स तो एक्स जेड लिखना पड़ेगा। हाँ 1 2 1 2 ठीक है, बैठाए थे 1 2 1 2। अब ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। अब जरा देखो उस फोटो को, वो वाला फोटो को यहाँ पर बनाते हैं जरा बड़ा टाइप में। देखो बनता क्या चीज है। हाँ ये थीटा, इसका लेंथ, इसका जो लेंथ होगा, ये जो भी होगा ओपी लेंथ होगा तुम्हारा, है कि नहीं? लेंथ जो भी होगा, दिस इज पी पॉइंट। ये जो होगा ओ क्यू, दिस इज क्यू पॉइंट। ठीक है। अब जो है इसके बिल्कुल एकदम पैरेलल में, माने ये पैरेलल है इसके साथ, ये वाला पैरेलल है इसके साथ। समझ रहे बात? अब यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री मार दिया, दिस इज, ये तो पैरेललोग्राम बन गया रे, ये तो हाइट हो गया रे। हाइट इक्वल टू जो है हम लोग हाइट इक्वल टू आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा तुम्हारा? ओपी साइन ऑफ थीटा होगा कि नहीं? लगाओ ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा प्लस निकल जाएगा। मतलब ओपी के बदले हम लोग लिख सकते हैं एच, है कि नहीं? बेस के बदले ओ क्यू है। एरिया इक्वल टू क्या निकलेगा? ओपी इंटू ओ क्यू बेस वन, बेस इंटू हाइट होता है ना रे, बेस इंटू हाइट होता है अपना। हाइट का मान हम लोग निकाल के रखे हुए ओपी साइन थीटा, ओपी साइन थीटा। अगर इधर जो है स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या निकल गया? एरिया स्क्वायर। एरिया स्क्वायर किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वो दोनों वेक्टर से, तो दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा। नहीं समझ रहे बात? ठीक है। तो ये मेरा आ गया, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में से लिख देते हैं एरिया। इसको जो है एरिया ऑफ क्या था? पैरेललोग्राम था कि नहीं बता? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मेरा निकला है होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब फाइनली हम लोग का निकला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला चीज में निकल गया x1 y2 कितना पर लिखना पड़ेगा रे? y1 x2 होल स्क्वायर, y1 z2 z1 y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 x2 x1 z2 का होल स्क्वायर। इसका अगर हम इधर स्क्वायर तो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? रूट। ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर को लिखेंगे तुम लोग क्या लिखाएगा? x1 i क्या होगा कि नहीं? y1 j क्या होगा कि नहीं? z1 k क्या होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? ओ क्यू वेक्टर लिखते हैं। ये मैथमेटिक्स जब रिसर्च कर रहा था, मैथमेटिशियन रिसर्च कर रहा था, उसको ये चीज मिला, रिजल्ट मिला। ठीक है। तो देखो क्या क्या हो रहा है। ओक्यू फिर इतना तक कर लिया वो, उस बाद देखो क्या क्या था। उसका ओक्यू वेक्टर को लिखा था, ओक्यू वेक्टर को लिखा था x2i y2j z2k। कोई दिक्कत? समझ रहा बात? अच्छा, अब ईट चीज को कैसे निकाला सकता है x1 y2 करके? इसको छुपा दो,
इसका क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो वही चीज आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आ रहा है ना? हाँ x1 y2 x2 y1 आ रहा है कि नहीं? तो मल्टीप्लाई कैसा हो रहा है? क्रॉस, इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट। समझा कि नहीं समझा? हाँ समझ गया बात ना? y हटा के। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखो, दैट इज अगर मान लो हम लोग कोई वेक्टर रखते हैं, मान लेते हैं एस वेक्टर को नाम देते हैं, समझ रहे बात? ये चीज देखो, ये हो क्या रहा है? तीन को चीज का स्क्वायर हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है ये देखो कोई वेक्टर का मॉडुलस है। ध्यान रखो, मान लो सपोज करो कोई वेक्टर, मान लो हम लोग यहाँ पे से याद करो, ये वेक्टर हम लोग कुछ भी लिखते हैं a1 i प्लस b1 j प्लस c1 के लिख देते हैं। याद करो, इसका मॉड निकालने क्या लिखते हैं? अंडर रूट पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, तीसरा का स्क्वायर करते थे कि नहीं? यहाँ पहले से पहला, दूसरा, तीसरा का स्क्वायर दे चुका है। इसका मतलब कोई ना कोई वेक्टर का मॉड है। समझ रहा बात? नहीं समझ रहा है? तो अब देखो तुम जो है ये वेक्टर जो है, ये अगर ऐसा रहता, मतलब b1 i रहता, यहाँ b1 रहता, यहाँ a1 रहता, यहाँ c1 रहता, कुछ भी रहता, कि मान तो क्या होता उसका? उतना ही आता है कि नहीं बता? इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर i रहा होगा, यहाँ पर j रहा होगा, यहाँ पर k रहा होगा, या फिर यहाँ पर k रहा होगा, यहाँ पर j रहा होगा, वहां पर i रहा होगा। समझ रहा बात ना? कंडीशन समझ नहीं समझ रहा है? तो ये चीज क्रॉस इसलिए बोला गया कि जो है ये चीज को निकालने के लिए देखो इसको छुपाना पड़ता है। तो ये देखो क्रॉस x1 y2 है कि नहीं? इसको छिपाने के लिए, इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ये छिपा देते हैं, देखो आ जाएगा y1 z2 y2 z1। समझ रहा बात? नहीं समझ रहा है? ठीक है, इसको छिपाने के लिए, इस उसको लाने के लिए बीच वाला को छिपा देंगे, x1 z2 x2 z1। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ रहा बात? तो इस चीज को जरा ध्यान समझना, ये चीज निकला क्या? अब चलो, इट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट याद है ना? दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जो है एक वेक्टर हम लोग लिख रहे हैं एस वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहली बात की कोई वेक्टर हो सकता है जिसमें यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के, कोई भी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे बात? तो वो साइंटिस्ट जो ना, मैथमेटिशियन, तो एक बार यहाँ आई लिखा, यहाँ जे के, फिर यहाँ चेंज किया जे के आई, ऐसे चेंज करते 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 करते, ठीक है, वो एगो जो है जब वो एक स्पेशल वेक्टर के बारे में सोचा, देखो क्या, जैसे इसके बारे में, जब वो y1 z2 y1 z2 इसमें i लेके चला था वो, ठीक है, इसमें क्योंकि उसमें पहले j लेके चला होगा। समझ रहा बात? ठीक है, इसमें i लेके चला, फिर तुम्हारा जो है उसमें जो है z1 x2 और x1 z2, इसमें जो है वो j लेके चला था। किसमें किसमें किसमें? ओ यस यस यस, इसमें फिर उल्टा लिखा गया, वहां उल्टा नहीं लिखा है यहाँ, ठीक है, z1 y2, ठीक है, और फिर जो है क्या बन गया मेरा, x1 y2 y1 x2। ध्यान लेके देखो ध्यान से, ये जो चीज जो निकला है वो इसी वेक्टर का मॉड है कि नहीं? देखो आई जे यहाँ भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो इसके बारे में रिसर्च किया, देखो क्या मिलता है। ये चीज तो समझ गया होगा, कोई दिक्कत? चलो ध्यान से अब देखो, तो ये जो एक नया वेक्टर निकल गया, इसी को जो है ना, क्योंकि इसका मॉडुलस क्या प्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रेजेंट कर रहा है। समझ रहा बात? तो इस प्लस प्रोडक्ट इसका कैसे डिजाइन हो रहा है? क्रॉस हो रहा है कि नहीं? क्रॉस हिसाब से मतलब ये चीज मेरा तभी निकलेगा जब हम ओपी को मल्टीप्लाई क्रॉस के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज तभी निकलेगा। समझ रहा बात? ओपी क्रॉस ओ क्यू कंडीशन समझ रहा है? ठीक है, निकालने के लिए देखो, इसको निकालने, आई के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? निकाल के इसको छुपा दो आई के लिए, यहाँ आई लिख दिया ना, याद करो, हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसी तरह कर देते हैं, है कि नहीं? एक्स वाला के लिए इसको छुपाते थे, है कि नहीं? एक्स आई डायरेक्शन में है, ठीक है, इसको छुपा के इसका कोफिशिएंट क्या होगा तुम्हारा? देखो y1 z2 y2 z1, कोई दिक्कत? समझ रहे बात? तो ये कब हो सकता है? जब ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर में क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये चीज आएगा जो कि मेरा क्या देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। इतना ही नहीं, जब जो है ना वो इसमें थोड़ा सा और रिसर्च किया था, तो उसको क्या क्या मिला था, इसका मतलब इसके थ्रू से जरा ध्यान दो, एज वेक्टर इसमें देखो, इसका मान कितना हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर रूट हो चुका है, मतलब मान कितना हो जाएगा?
ओपी होगा कि नहीं, ओक्यू होगा साइन ऑफ थीटा होगा कि नहीं, समझ रहा बात। अब यहां पर जब ध्यान देखो ओपी क्रॉस ओक्यू ईट हो चीज जो है, अब ईट हो चीज जो है ये दोनों बोलो सेम हुआ कि नहीं। अरे ई क्या निकाल रहा है, इसका मॉडुलस क्या काम कर रहा है, एरिया निकाल रहा है कि नहीं। इसका मतलब ई इसका जो है जो भी लेंथ होगा, मान लो ओरिजिन से कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना, आई कदम कुछ जे कदम जो भी चला है, तो ई जो है ई ओपी क्रॉस ओक्यू वेक्टर हुआ कि नहीं, ओपी क्रॉस ओक्यू वेक्टर हुआ। ई वेक्टर हुआ जो है अपना लेंथ में क्या छुपाया हुआ है, एरिया नहीं छुपाया हुआ है। ई लेंथ को जैसे मेजर करेंगे तो ई वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और ई वाला इसका लेंथ देगा, इसके हिसाब से इसका लेंथ देगा, लेकिन इसके हिसाब से क्या देगा, समझा कंडीशन क्या बोले या नहीं समझा। ऐसे तो मान लो इसका मान कुछ है 5 आई 4 जे कुछ ना कुछ आगे करेगा ना, ठीक है। इसको ऐसे करने पर क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है, समझ बात। और इसको जनरली हम लोग ड्रॉ करेंगे 5 आई 3D सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं होवे करेगा ऐसे करके ओरिजिन से 5 आई 4 जे कंडीशन, समझ रहा है। मतलब वो जो वेक्टर होगा वो भी एक लाइन है वेक्टर का, लेकिन इसका जब मॉड निकालेंगे तो क्या देगा, वो एरिया देगा। मतलब वो लाइन बराबर वो लाइन का मान जो है क्या होगा, इस दोनों वेक्टर का जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो भी बनेगा उसके बराबर हो जाएगा। वो चीज हम लोग प्रूव किया था ना, कुछ बुझा या नहीं बुझा, समझ गया डिजाइन ना। मतलब क्रॉस करने पर क्या आता है, वो एरिया देता है। इसका मतलब जो है ईट हो चीज, देखो ईट हो चीज जो है इसके बराबर होना चाहिए, समझ कंडीशन। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये वेक्टर फॉर्म में है, समझ रहे बात। मतलब इसका हमको मॉड लगाना पड़ेगा इसका, समझ रहे बात। मतलब ईट हो तब ये बराबर हो सकता है जब इसका हम लोग मॉड लगा देंगे। इट मीन्स ईट हो जो है ओ पी क्रॉस ओ क्यू का जो है मॉड करेंगे तब एरिया देगा वो चीज, समझ रहे बात। इसका मतलब वास्तव में ईथ हो तो एरिया है, लेकिन आता है वेक्टर वाला एरिया का फॉर्म में। एरिया भी कौन चीज में चेंज हो गया है, वेक्टर, वेक्टर में चेंज हो गया है। एरिया भी डायरेक्शन ले लिया है, ताकि जैसे इसका मान निकालेंगे तो एरिया देगा। इसको नाम दे देते हैं इसका कुछ, क्योंकि इससे एरिया निकल रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, एरिया प्रोडक्ट, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ताकि ई निकालने क्या काम करता है, एरिया, एरिया का, इसलिए इसका नाम दे देंगे हम लोग एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। समझ रहे बात, जरा ध्यान से देखो इस चीज को। इसका मतलब अगर जो है हम लोग यहां से मॉड हटाएंगे, ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ से मॉड हटाएंगे, उस जगह से मॉड हटाएंगे, तो चूंकि इधर वेक्टर, मेरा वेक्टर डिजाइन निकल रहा है ओपी क्रॉस ओक्यू, इधर भी मेरा क्या होना चाहिए, वेक्टर, वेक्टर ही होना चाहिए। इसका मतलब ओपी क्रॉस ओ क्यू, ठीक है, इक्वल टू ओपी गुना ओ क्यू साइन थीटा, और इसमें जो है कोई ना कोई एगो, अरे इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना वेक्टर में जाएगा, कुछ समझा, पूरा एरिया ही पूरा वेक्टर हो गया। कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हाँ सर। अरे देखो मॉड निकाल रहे तो नंबर में निकल रहा है कि नहीं। हाँ सर। लेकिन चूंकि जब मॉड हटा देंगे तो चीज तो वेक्टर बन जा रहा है, हम लोग ऐसा लेके चले हैं, तो इधर वाला भी चीज मेरा क्या होना चाहिए, वेक्टर, वेक्टर होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि ई जिस डायरेक्शन में जा रहा है वेक्टर वही डायरेक्शन में इधर भी जाना चाहिए। तो ई वाला जो एन कैप है ना, ई एन कैप जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ई वाला ओपी ओपी क्रॉस ओक्यू भी क्या डायरेक्शन में होगा, तो वही डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहा है बात, नहीं समझ रहा है। अब जो है इसका कैप कहे लिए है 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट हो जाएगा, तब ना इसका मॉड निकालेंगे तो भी एरिया ही देगा रे। चूंकि ये चीज मेरा इसका मॉड निकाल तो अंडर करके इसका एरिया ही दे रहा है, तो इसका आपको मान को कितना रखना पड़ेगा, 1 ही ना रखना पड़ेगा, तब ना इसका मॉड करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। समझ बात। मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू मतलब देखो इसका जो भी हो गया, इसका तो वही चीज रहेगा तुम्हारा। देखो ना अंडर रूट करो, अंडर रूट इसका स्क्वायर करो, होगा कि नहीं, ओ पी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा गुना इसका है कि नहीं, इसका मान कितना होगा, 1 ही ना आएगा। समझ मेरा बात। तो घुरा फिरा क्या आ रहा है, वही चीज आ रहा है, खाली यही आ रहा है कि नहीं। मतलब ये जो वेक्टर है ई एन का वेक्टर, इसका जरूर एकदम बिल्कुल पैरेलल में होना चाहिए, समझ रहा बात। लेकिन इसका मान 1 होना चाहिए, ताकि तब ना एकदम बिल्कुल एरिया देगा। तब इधर भी मॉड करेंगे, इधर भी मॉड करेंगे तो एरिया ही मिलेगा, इधर भी एरिया ही मिलेगा। समझ रहा बात। तो इतना चीज तो उसको मिल गया ये चीज। अब देखो और उसमें क्या क्या वो ढूंढा था हम लोग का, जो है ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, x1 था y1 j z1 k हुआ कि नहीं। OQ वेक्टर इक्वल टू x2 i y2 j z2 k। 2 मिनट रुक जाओ, खत्म हो जाएगा उसके बाद।
ये है तुम्हारा P Q X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, ठीक है। इसका बीच में एंगल थीटा है। अब जरा देखो तो S डॉट OP करो तो S डॉट OP सिंपल रे। इसका X वाला X के साथ, Y वाला Y के साथ, Z वाला Z के साथ करके देखो क्या होगा। यदि बोलो मल्टीप्लाई करके बोलो तो चलो देखते जाए हम। S डॉट OP करते हैं। अब अगर S डॉट OP करेंगे तो करते जाए मल्टीप्लाई फटाफट इसका इसके साथ करो। x1 x1 y1 z2 x1 y1 z2 बोलते हैं y1 z1। अरे इसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना। x1 y2 z1 x1 z1 y2 बोलते जाते y1 z1 x2। अरे j का j के साथ दिक्कत रहा है तो इसको मिटा देते हैं, अब दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे बात? करो y1 z1 x2 और y1 x1 z2। फिर करो तो z1 x1 y2 z1 x1 y2 हाँ और z1 y1 x2 पक्का z1 y1 हाँ x2। देखो तो कुछ कट उठ रहा है क्या? x1 y1 z2 x1 y1 z2 हाँ ये खत्म। x1 z1 y2 x1 y1 कहाँ गया? x1 y1 z2 x1 y1 z2 नहीं x1 z1 y2 x1 z1 y2 हाँ फिर x1 z1 y1 z1 x2 खत्म। मतलब इसका मान कितना आया? 0 S डॉट। लेकिन हम लोग डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं कि इसका मान गुना इसका मान है कि नहीं, गुना कॉस ऑफ थीटा। याद करो तो चूंकि तो चीज तो 0 नहीं है। अरे कैसे एरिया गुना पर नंबर करेंगे तो 0 बनेगा। इसका मतलब बाकी जो बच गया 0 यही होगा। मतलब थीटा का कितना डिग्री होना चाहिए था? 90 डिग्री। समझ रहे बात? तो एरिया वेक्टर इधर कहीं हुआ होगा कि नहीं करके क्योंकि ये ओरिजिन लेके चले हैं है कि नहीं। ये लंबाई उसका एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे बात ना? इसका जैसे बनेगा एरिया पैरेललोग्राम का। तो ये जो है मेरा क्रॉस OP क्रॉस OQ वाला वेक्टर है। समझ रहे बात? मतलब ये इसके साथ कितना डिग्री बनाया? 90। चलो दूसरा के साथ देख लेते हैं उसके साथ कितना डिग्री बनाता है। जल्दी मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब OP नहीं, अब OQ लिख रहे हैं। OQ इक्वल टू x2 I y2 j z2 के OQ कर रहे हैं x2 y1 z2, ठीक है। क्या होगा बोलो तो x2 y1 z2 x2 y1 z2 x2 z1 y2 x2 z1 y2 फिर y2 x2 z1 y2 x1 z2 z2 x1 y2 और z2 y1 x2, ठीक है। जरा करो देखो कुछ खत्म हो रहा है क्या? x2 y1 x2 पहला खत्म खत्म एक खत्म हो रहा है। तो x2 z1 हाँ खत्म हो गया। y2 x1 हाँ खत्म। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। S लेकिन हम लोग जानते हैं यस S गुना OQ cos ऑफ थीटा। अगर थीटा अल्फा ले लेते हैं इस जगह में है कि नहीं अल्फा, तो यहाँ फिर ग्राफ का क्या होगा? अल्फा का मान 90 होगा कि नहीं? तब ये संभव है। मतलब ई वाला वेक्टर जो है इसके साथ भी 90 डिग्री बनाया। समझ रहा बात? अरे नहीं बात समझ रहा है? तो यहाँ से हम लोग क्या पता चला कि क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो ऐसा वेक्टर देता है जो कि अब फाइनली एक बार समरी छोटा मोटा में जो है क्रॉस प्रोडक्ट जब ये A है ये B है, समझ रहे बात? A क्रॉस B करने पर ऐसा वो वेक्टर देता है A क्रॉस B करने जो दोनों के साथ 90 डिग्री, जो दोनों के साथ 90 डिग्री होना चाहिए और प्लस ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लेंगे है कि नहीं वो 0 होगा। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वो क्या देगा? इससे बना हुआ पैरेललोग्राम का एरिया देगा। समझ रहा बात? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, फॉर्म्ड बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर। समझ रहा बात? ये निकला क्रॉस प्रोडक्ट का सारा हिस्ट्री।